नमस्कार दोस्तों। आज के इस कहानी में मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, यह एक सच्ची भूतिया कहानी है। इस कहानी का नाम इतना भी ना सताओ रखा गया है। अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक मात्र 5 से 6 मिनट का समय लगाकर पूरा सुनेंगे, तो यह कहानी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी क्या, हमेशा ही ऐसा होता है मेरे साथ। जब भी इंसान के बारे में सोचता हूँ तो गुस्से से तिलमिला उठता हूँ। कभी हंसना तो कभी रोना आता है इस इंसान पर। बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान, नैतिकता की दुहाई देने वाला इंसान, रामकृष्ण का पुजारी, माँ शक्ति की चरणों में लेटे रहने वाला इंसान। वाह प्रभु, तूने क्या इंसान बनाया। मुझे तो लगता है कि जब प्रभु ने सब जीवों को बना लिया होगा तो उसके बाद इंसान बनाया होगा, ताकि उसकी सृजनता चरितार्थ हो सके। पर क्या उसकी सृजनता मानव के रूप में साकार हो पाई? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तक इस दुनिया में इंसान नहीं आया होगा, तब तक सभी जीव शांति से जी रहे होंगे। और इंसान के आते ही उनकी ही क्या, भगवान की भी शांति भंग हो गई होगी। आपको लगता होगा कि मैं कौन हूँ और क्यों इतना बकबक कर रहा हूँ। चलिए बता ही देता हूँ। मैं भी तो इंसान ही बनकर इस जमीन पर आई थी। बहुत सारे सपने थे मेरे, पर इंसान ने ही, अरे इंसान क्या, मेरे अपनों ने ही मेरे सारे सपनों में आग लगा दी। और लगा दी आग मुझे भी। क्योंकि वे तो इस कहावत में विश्वास करते थे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जो मेरे नज़रों में प्रभु की अनमोल कृति थी, वही उनकी नज़रों में विपत्ति। और वे लोग तो विपत्ति का समूल नाश करने में ही विश्वास रखते थे। यह कहानी भले ही आपको काल्पनिक लगे, पर यह सच्ची कहानी है। आप इस कहानी के ताने बाने पर मत जाइए। मैं तो इस कहानी की सत्यता से आप लोगों का परिचय कराना चाहती हूँ। जी हाँ, आप ठीक समझे। मैं भी इंसान ही हूँ, पर नारी हूँ। मैं चीख चीख कर अपनों से अपनों की भीख मांगती रही, पर किसी भी दरिंदे के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। और अंततः मुझे इन जालिमों से निपटने के लिए खुद ही जालिम बनना पड़ा। दरिंदगी की हद तक जाना पड़ा। मैं मानती हूँ कि मैंने जो किया वह सही नहीं था, पर क्या जो समाज ने, इंसान ने मेरे साथ किया वह सही था? मेरा जन्म आज से लगभग 70 साल पहले एक गांव में हुआ था, जो धार्मिकता, मानवता की ध्वजा लहराने वाला माना जाता था। उस समय मेरा गांव काली माई, बरम बाबा आदि देवनाथों के साथ ही शिवजी का एक छोटा सा मंदिर भी था। घर घर में माँ तुलसी शोभायमान थी। सूरज के अस्तांचल में आते ही इन बिरवों के नीचे मिट्टी के छोटे छोटे कोरे दीपक जल उठते थे। ऐसे धार्मिकतापूर्ण वातावरण में मैं फूली फली। विद्यालय का मुंह तो नहीं देखा, पर घर पर ही एक कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया। मुझे गीता और रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे याद है, मैं उस समय 14 साल की ही रही होगी, तभी मेरे हाथ पीले कर दिए गए थे। शादी के बाद मैं नए गांव, घर परिवार में आ गई। इस नए घर का माहौल ठीक ठाक ही था। 2 सालों के बाद मैं एक बच्ची की माँ बन गई, पर मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और मुझे यह बताया गया वह मरी हुई ही पैदा हुई थी। पर मुझे उसका रोता चेहरा आज भी याद है। मैं उस समय कुछ प्रतिकार नहीं कर पाई, क्योंकि घर गांव का माहौल ही कुछ ऐसा था कि मेरी सुनने वाला कोई था ही नहीं। मैं अपने मायके वालों से इस बारे में बात की, पर वे लोग भी मेरा साथ नहीं दे पाए। खैर,
इस घटना को बीते लगभग 1 साल ही हो गए थे कि फिर मैं एक बच्ची की माँ बनी। पर हाय प्रभु, इस बच्ची का मुंह भी ठीक से नहीं देख पाई। पता नहीं प्रभु को क्या मंजूर था। एक एक वर्ष या 14-15 महीनों पर मैं लगातार बच्चे जनने वाली मशीन बन रही। पर शायद ये बच्चे समाज घर के किसी के काम के नहीं थे। एक एक करके मेरी पुत्रियां इस हृदयहीन समाज में सांस लेने के पहले ही काल के गाल में समाती गई। मुझे याद है लगभग 6-7 सालों में मुझे 5 पुत्रियां प्राप्त हुई थी, पर कोई भी अंगने में किलकारी नहीं ले पाई थी। इनकी मौत का राज मेरे लिए अबूझ पहेली था और इस पहेली को सुलझाने वाला भी कोई नहीं था। अब तो जिस घर में मैं लक्ष्मी बनकर आई थी उसी में अब दरिद्रा हो गई थी। एक असहाय अबला जिसे कोई दुरदुरा देता था। किससे कहूँ अपना दुख, खुद मेरे पति भी अब मुझे बात बात पर मारने दौड़ पड़ते थे। एक दिन की बात है, शाम का समय था और मेरे सास ससुर दोगाहे में बैठकर कुछ खुसुर पुसुर कर रहे थे। पास ही में मेरे पति भी बैठे हुए थे। उस दिन मैंने हिम्मत करके इन लोगों से कुछ कहने के लिए किवाड़ की ओट में खड़ी हुई। पर यह क्या, अभी मैं कुछ कहने की हिम्मत करूं, इससे पहले ही मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि ये कलमुही केवल कलमुही पैदा करेगी। यह जब तक है तेरी दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। पर कुछ भी कर, एक कुलदीपक तो दे ही दे मुझे। बिना कुलदीपक का मुंह देखे मैं कतई मरना नहीं चाहती। फिर अचानक मेरे पति ने कहा कि माँ धीरज रख, आज ही कुछ इंतजाम कर देता हूँ। मैं तो एकदम डर गई, क्योंकि उस समय ये मेरे अपने इंसान कम दरिंदा अधिक लग रहे थे। जिसका डर था वही हुआ। उसी रात मुझ पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आँख के हवाले कर दिया गया। मैं चाहकर भी कुछ न कर सकी, बस केवल चीखती रही, चिल्लाती रही, पर सुने कौन। अंततः मेरी ये लीला हो गई। न पुलिस आई, न गांव के कुछ लोग। गांव के कुछ लोग भी यही कहते रहे कि मैं उल्टा थी। मेरे उस घर में आते ही उस घर की खुशियां छिन गई थी। पर क्या ऐसा था? मुझे पता नहीं। मेरे माता पिता, भाई बहन भी बस आंसू ही बहा पाए, कुछ कर नहीं पाए। मेरी आत्मा भटकती रही। कुछ महीनों बाद मेरे पति की दूसरी शादी भी हो गई। पर अब तो मैं पूरी तरह से इन कथित अपनों को सबक सिखाने का मन बना चुकी थी। तो अब शुरू होता है मेरा बदला।